प्रिय श्रोता, आइए इस सुबह की अनुपम बेला में सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संगति का आनंद पाने के लिए हम आगे बढ़ें। दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ हर श्रोता के लिए जिन्हें आप परखे हुए विश्वास में आगे बढ़ने का मार्ग समझा रहे हैं। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करता रहेगा तथा हरेक जन आपके जीवित वचन से अवगत हो, आशीष पाए। आपके अधिकार से ध्यान हटाने वाली आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, दूर हो, कि पवित्र आत्मा आजादी से इनके जीवन में सामर्थ्य प्रकट करे। प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता के मधुर नाम में, आमीन। प्रिय बंधु, इन दिनों में हमने 3 कदम लिए हैं। पहला कदम था परमेश्वर के वचन की सत्यता। दूसरा कदम मसीह में पाए छुटकारे या मोक्ष की वास्तविकता तथा तीसरा कदम मसीह में नई सृष्टि बन जाने की वास्तविकता। इस पर विचार करते हुए हमने सीखा था कि किस प्रकार हम अपने गलत अंगीकार से उस वास्तविकता को मिटा देते हैं। इसी पर और भी तनिक विचार करेंगे। साधारणतः सुनने में आता है, अरे भाई, दिन काट रहे हैं, लगता है उद्धार पाने से पहले के जीवन का हिसाब चुका रहा हूं। आखिर जो बोया था वो काटना तो पड़ेगा। तुम शायद जानते नहीं कि मैंने पाप क्षमा पाने से पहले कितने पापड़ बेले, क्या क्या दुष्कर्म किए। मैं बहुत ही बिगड़ी आदतों का शिकार था। अब मैं पूछता हूँ इन साहिबान से कि ये विश्वासी हैं? कहाँ है विश्वास और उद्धार किस बात का और किस काम का पाया है इन्होंने? प्रिय श्रोता, विश्वास की पोटली को पीठ पीछे उठाकर मत चलें। जीवन की कसौटी पर उसे हर पल परखते रहें कि विश्वास कितना वास्तविक है। जब आपने नया जन्म पाया तो पाप की सजा से आपका छुटकारा हुआ। यदि नहीं तो छुटकारा हुआ ही नहीं। यदि आपको पाप का फल भुगतना है तो ये कोई दिन बीते रात गुजरी दुर्घटना द्वारा पूरा नहीं होगा, बल्कि नरक में भी जाना होगा। इसलिए अपने जीवन में पाए अनमोल छुटकारे के विषय पर पवित्र आत्मा की छाप या बयाने में जो परमेश्वर का वरदान है अवश्य पाएं, ताकि मोहर लग जाए, आपके दिल पर परमेश्वर का प्रेम छा जाए, जिससे कि आप शैतान के अंधियारे में चलते तीरों से घबराएं नहीं, विचलित ना हो, क्योंकि वे पुलिस के ब्लैंक राउंड के हवाई फायर की तरह होते हैं, जिनकी आवाज के धमाके से डर कर जो भाड़े के टट्टू आए होते हैं भाग खड़े होते हैं। उसी प्रकार से जिनका विश्वास व अंगीकार एक सा नहीं होता, वे घायल व बीमार हो जाते हैं। आत्मिक रूप से सो जाना तो पूरी तरह स्वाभाविक है। यदि मैं उनसे कहूं कि आप अभी भी मानवीय धर्मों का पालन कर रहे हो, उसमें आस्था रखते हो, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, दुख मनाएंगे, जो वे वैसे ही कर रहे थे। लेकिन इसके विपरीत हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें पाप की सामर्थ, पाप की गुलामी तथा पाप की सजा से छुड़ाया है। वह भी पूरी कीमत चुका करके बचाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे अपराधों को स्मरण न करूंगा। परंतु जो बंधु अब भी याद रखना मांगते हैं, तो फिर वास्तव में उन्होंने परमेश्वर के क्षमा के संबोधन को नहीं पहचाना, तो फिर उनके जीवन में भी कड़वाहट होगी और क्षमा करने की आत्मा भी काम न कर पाएगी। ये इसलिए हो रहा है कि आपने अपनी विचारधारा का रुख पलटा ही नहीं। छुटकारे का आनंद पाने के बजाय वे पाप की सजा के विचारों में डूबे रहते हैं, शैतान को अपने जीवन में कार्य करने दे रहे हैं। बीमारी व कष्टों की दशा में पड़े रहना नम्रता व दीनता समझे रहते हैं। पर जो विश्वास करने वाले हैं, वे इसी महान वसीयत का पूरा पूरा आनंद व विजय का सुख पाते हैं। मित्र, परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप उद्धार के विषय पर पूरा पूरा विश्वास कर सकें। इस विषय के संबंध में एक मुख्य पहलू और भी समझ लें कि जब आप नई सृष्टि का अनुभव पा चुके हैं, जो कि परमेश्वर के द्वारा हुआ कार्य है, तो आप धर्मी भी ठहराए गए हैं, अर्थात हम निर्दोष हैं। परमेश्वर से हमारा संबंध बना हुआ है। हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु हमारे स्थान पर पाप ठहराया गया, वह तीसरे दिन जी उठा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जो विश्वास से धर्मी ठहरते हैं,
अधर्मी के साथ संगति न करें। ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल हो ही नहीं सकता। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध? कुछ लोग बहस करके कहते हैं, अरे जनाब, इस दुनिया में धर्मी कौन है और कहां तक अलग रहेंगे? चारों ओर तो भ्रष्टाचार है, हम धर्मी कहां से हो गए? मित्र, यदि आपने पाप क्षमा मुफ्त में पाली है, नया जन्म पाया, तो आप दिलेरी से कहिए कि यीशु के द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं। कई लोग जब पूछते हैं आज की इस दुनिया में धर्मी कौन है, तो मेरा उत्तर होता है, मैं हूं और मुझ जैसे दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो मुफ्त में पाप क्षमा पाकर निर्दोष ठहर चुके हैं। कई बार विश्वासी कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस जगह नौकरी छोड़कर कहीं और कर सकूं। पूछिए कारण क्या है, तो कहेंगे वहां सभी अविश्वासी हैं, मैं एकमात्र विश्वासी हूं, बड़ा मुश्किल है इन लोगों में उठना बैठना। मेरे अजीज, दिया जलाकर चारपाई के नीचे नहीं रखते और ना ही बाहर धूप में रखते हैं, बल्कि अंधकार में ही उसकी आवश्यकता है। दिए की ज्योति की अंधेरे में ही पूछ है, वहीं उसका इस्तेमाल है। इनकी शिकायत का कारण है कि इन्हें पक्का संदेह है कि कहीं अंधेरा इनकी ज्योति पर काबू पा लेगा तो ये बुझ जाएंगे। इस संदेह पर पक्का विश्वास है, ज्योति के विश्वास पर इन्हें संदेह है। यदि आपने वास्तव में धर्मी होने की आशीष पाई है नई सृष्टि बनने के द्वारा, तो आप चाहेंगे कि जहां घोर अंधकार हो वहां आपको जाने की आशीष प्राप्त हो। जुगनू अंधेरे में चमकता है, बल्ब के सामने नहीं। आपने नए जीवन की महिमा व गवाही अविश्वासी को देनी है, विश्वासी की मंडली में नहीं। पर होता उलट ही है। इतवार के रोज जाकर देखिए, मंडली में लंबी लंबी जोर जोर से गवाही और शैतान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद व स्तुति कर रहे हैं। परंतु सोमवार को विश्वास को थैले में डालकर अगले इतवार तक के लिए खुंटी पर टांग देते हैं, क्योंकि दफ्तर में मुकाबले पर जवाब देना है, हड़ताल में शामिल होना है, पड़ोसी से व रिश्तेदार से हिस्सेदारी सौदेबाजी करनी है। इसलिए मेरे बंधु, मेरी बहन, वास्तविकता को पहचानें तथा थामे रहें। ये शैतान की चाल है कि आपको अड़ंगा देकर गिराना चाहता है। कदम जमाकर चट्टान पर रखें, जिस पर परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है। आप कभी ना फिसलेंगे। परमेश्वर की महान करुणा आप पर हो। आमीन।